बरेली के ग्लेन कैंसर हॉस्पिटल की डॉक्टर रितु भूटानी ने एक मरीज को नया जीवन दिया है। युवक ने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में अपना इलाज करवाया था, जहां 8 महीने उपचार के बाद भी उसकी परेशानी हल नहीं हुई, जिसके बाद उसे ग्लेन कैंसर हॉस्पिटल में लाया गया, जहां 3 महीनों में उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और अब युवक चलने फिरने और खाने पीने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं युवक ने क्या बताया। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ मुझे और अपनी उम्र। जी, मेरा नाम शाहिद हुसैन है। उम्र मेरी 22 साल है। ग्राम मेरा रुस्तमपुर है, रामपुर जिले में रोहतास। क्या परेशानी थी आपको जो आपको पता चली, फिर उसके बाद क्या आपका ट्रीटमेंट हुआ? मुझे पहले पेट में दर्द हुआ था, अब से 1 साल पहले जी। लास्ट जनवरी में हुआ था। फिर 5 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हो गया अचानक से ही। अच्छा, ऑपरेशन मतलब आपने वहीं कराया जहाँ आप रहते हो? नहीं, बरेली में हुआ। बरेली में कराया। तो वहाँ जांच बाहर गई, उसमें पता लगा कि ये दिक्कत है, तो फिर हम बाहर गए, बहुत बड़े अस्पताल में इलाज कराया। 8 महीने इलाज चला वहाँ। उनने 8 महीने के बाद सारी जांचें करने के बाद में फिर ऑपरेशन करके दूसरे दिन को ही बाहर निकाल दिया। बोले अब हम जा सकते हो। मतलब उनके अनुसार आप ठीक हो गए थे? नहीं, उनने मना कर दिया था, बोले अब कुछ नहीं हो सकता, आप 15-20 दिन। पहले उन्होंने 8 महीने आपका ट्रीटमेंट किया। हाँ। आपकी सर्जरी भी करी, ऑपरेशन करा मतलब आपका। हाँ। और उसके बाद आपको बोला कि अभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सर्जरी के दूसरे दिन ही बाद घर भेज दिया था। आज सर्जरी करी है, सुबह को उनने सारी जो भी थी बोतलें दवाई जी हटा दी लगा। फिर उसके बाद में हम घर आ गए। घर पे बहुत देर अस्पतालों में दिखाया, सब में मनाही कर दिया। जी। फिर यहाँ पता लगा कि एक भाई ने बताया, बोले वहाँ चले जाओ आप ग्लेन में। जी। तो यहाँ आया था मैं, तो फिर मुझे 4 बंदे लेकर आए थे पकड़ के गाड़ी। अच्छा। हाँ, मतलब उस समय जब आप यहाँ पहुँचे थे तो आप इस हालत में थे कि 4-5 लोग आपको पकड़ के लाए थे? 4-5 लोग मेरे उठाते थे। इतनी मेरे आग हो गई थी। फिर आगे 2 पंखे लगते, पीछे भी पंखे लगते थे। जी जी जी। तो यहाँ पर आया, मैम ने दवाई लगाई। लगभग कितने दिन पहले आए थे आप यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 3 महीने हो गए। अच्छा, ओके। इतना रिस्पॉन्स जो भी मिला है वो 3 महीने में ही सब हो गया। 5वीं बार कीमो चल रहा है। अच्छा। हाँ। अब आप अपने आप को ठीक फील कर रहे हो? कल मतलब मुझे अभी पता चला कि आपका CT स्कैन हुआ था, जिससे आपकी दिक्कत बिल्कुल खत्म जिसमें दिखाई दे रही है। हाँ, अब तो बिल्कुल ही वैसे भी चल फिर रहा हूँ, खा पी भी रहा हूँ। पहले तो खाना पीना भी बंद था, कुछ भी नहीं था खाना पीना। ओके। आपके फादर बैठे हैं ये? हाँ, जी। मेरे पिताजी। सर आपका नाम बता दीजिए। शहादत हुसैन। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऑब्वियसली ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया आया। तो हमारा बच्चा हमें ऐसे महसूस हो रहा है, बिल्कुल सही हो चुका है यहाँ से। जी, वहाँ तो जी। इलाज करके ही भेज दिया था वहाँ से। जी जी जी। बोले इसका कोई इलाज नहीं है, अपने घर पे ले जाओ और इसका 4 मेहमानों को दिखला के लाओ, और जो 4 दिन की इसकी ज़िंदगी है, जो जिएगा वो जी सकता है, आप ले जा सकते हो यहाँ से अब। ओके। हाँ, उन्होंने ये कर दिया। अब आप बिल्कुल ठीक हो, तो अभी आपको कब छुट्टी देंगे ये लोग? अब तो ये आप यहाँ से तो परसों आ जाएगा। अंदर करने इसकी। जी जी जी। हाँ, 1 महीने में 2 महीने के बाद अच्छा। फिर करना बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहोगे मुशाहिद हॉस्पिटल के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और अपना कहीं ज़्यादा नहीं भटकें बड़े हॉस्पिटलों से, क्योंकि वहाँ जाने से ज़्यादातर यही होता है कि जांचें करना, ये करना, वो करना, उसके बाद आदमी को निराशा ही मिलती है। जी 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 जी। इसलिए सबसे पहले सबको यही जानकारी देता हूँ मैं, अगर कहीं भी कोई भी किसी को दिक्कत है ये वाली, तो मैं बताता हूँ कि भाई वहाँ चले जाओ। डॉक्टर रितु भूटानी ने किया आपका ट्रीटमेंट? हाँ जी। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप एज अ थैंक यू नोट? थैंक यू, बहुत बेहतर अच्छे तरीके से ट्रीट किया सबने, बहुत बढ़िया हैं सब लोग, पूरा स्टाफ क्या सभी कुछ बहुत बढ़िया तरीके से सब मिला आपको। हाँ। तो देखा आपने, बरेली आपके अपने शहर में है एक बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल जो आपको देता है सभी सुविधाएं और शायद एक उम्मीद भी कि आप यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर ही जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आर्ट मीडिया के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। हम जानते हैं कि एक बहुत पुराना सा गाना है और आज भी बहुत रेलेवेंट है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। बिल्कुल कैंसर पेशेंट्स के साथ इसी तरीके का रिश्ता बनाते हुए डॉक्टर रितु भूटानी आज बरेली में एक बहुत ही सक्सेसफुल येट फ्रेंडली येट फैमिली डॉक्टर की तरह पेशेंट्स के साथ ट्रीट कर रही हैं। आज हम उन्हीं के साथ हैं और उनसे
उनके लेटेस्ट अचीवमेंट के बारे में जानेंगे, जिस पेशेंट के लिए वाकई में ये गाना बिल्कुल सूट करता है कि जीत जाएंगे हम अगर तू संग है, क्योंकि वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करवा के जिंदगी की जंग एक तरीके से हार के मैम के पास आ चुका है। मैम पिछले 4 महीनों में उसका ट्रीटमेंट कर रही थी और कल उसका सीटी स्कैन बिल्कुल क्लियर आया है। तो मैम से जानते हैं कि एज अ डॉक्टर, एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड इस केस की डिटेल्स और वो कैसा फील कर रही हैं अपनी इस उपलब्धि पे। मैम प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक्स आपका यहाँ आने के लिए और उस पेशेंट के आपको बुलाने के लिए। जिस प्रकार से उस पेशेंट ने आपको इस बारे में बताया उसको सुन के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि पेशेंट अब डरता नहीं है जी, वो अब कैंसर के बारे में बात करना शुरू कर रहा है जी। जिस पेशेंट ने आपको यहाँ पे फ़ोन करके बुलाया, जिसने आपसे बात की, वो पेशेंट लगभग 4 महीने पहले मेरे पास आया था और उसके फादर उसको व्हीलचेयर पे लेकर आए थे कि डॉक्टर ने कहा है कि केवल 15 दिन रह गए हैं। उसको 2 कोलोस्टोमी बैग्स लगे हुए, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वो सारे टाँके टूटे हुए। तो जब उसको यहाँ पे लाया गया ऐसा लगा कि शायद कुछ ही दिन, चंद घंटे, चंद दिन ही लग रहे थे। पर वो एक विश्वास, क्योंकि एक छोटा बच्चा था, तो कहते हैं ना माँ बाप और डॉक्टर दोनों कोशिश करते हैं बच्चों को बचाने की। तो बच्चे जैसे ही आते हैं तो आपका एक एडिशनल, एक कहते हैं ना एक प्यार भरा इफेक्ट कि एक बच्चा है, अभी जिंदगी नहीं देखी है, चलिए इसके लिए कुछ करते हैं। उस जज्बा के साथ उसके फादर के साथ हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्हें बताया कि रिजल्ट्स तो चांसेस कम हैं पर कोशिश करते हैं। और जब भी मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, मैम आज बहुत साल हो गए, एज डॉक्टर्स हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, हम सक्सेस की बात करते हैं। हम ये कहते हैं भाई इस कैंसर में इतना सक्सेस रेट है, इतना क्योर रेट है, हम ये बातें तो करते हैं। बट पेशेंट के लिए तो वो या तो 0 होता है या 100 होता है जी। मतलब एक पेशेंट के लिए इट इज ऑलवेज या तो सही है या तो गलत है। मतलब बीच के हमारी परसेंटेज केवल एक डॉक्टर्स, एक रिसर्च सिर्फ उसके लिए होती है, बट इट इज नेवर फॉर द पेशेंट। सो उस दिन वो जज्बा जो था कि ठीक है कोशिश करते हैं। जब हमने पहला ट्रीटमेंट किया, सीटी स्कैन किया, देखा पूरे पेट के अंदर बीमारी फैली हुई थी, टाँके टूटे हुए थे, आंतें रुकी हुई थी, एक कोलोस्टोमी बैग ब्लॉक था, दूसरा बहुत मुश्किल से मोशन पास कर रहा था, कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट की हवा पास नहीं हो रही। हमने वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बीपी स्टेबल नहीं था उसका। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद, तुमसे बात करने के बाद, 2-3 दिन स्टेबलाइज करने के बाद कि एंटीबायोटिक्स दी गई, उसके बाद कीमोथेरेपी विद रिस्क एक्सप्लेन करके हमने स्टार्ट किया क्योंकि जान का खतरा था। और जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो चौथे दिन ही सारे टाँके खुल गए। इट वॉज फॉर एज डॉक्टर हमारे लिए भी थोड़ा सा रिस्क था कि हम क्या सही है, बट एक विश्वास था। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जिस इंस्टीट्यूट से आई हूँ, टाटा मेमोरियल सेंटर एक इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं करता, वो एक उम्मीद देता है और एक आशीर्वाद देता है। मैं हमेशा कहती हूँ वहाँ की ट्रेनिंग कभी ने हमें कुछ अलग इंसान बनाया। हम एक डॉक्टर है प्लस वो उसके साथ हमें एक इंसान और एक इंसानियत का पाठ भी पढ़ाता जाता है। तो हमने वहाँ से काम शुरू किया। पहला ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल था। हर तीसरे-चौथे दिन हम लोग मिलते थे और लगता था अब गलत हो जाएगा, शायद अब सही ना हो, पर एक विश्वास और उसके साथ हम लोग चलते गए। पहली साइकिल पार हो गई, मुश्किल थी पर निकल आए। दूसरी साइकिल में हमारा वो बच्चा चल के पकड़ के घर वालों को आया। तीसरा साइकिल वॉज ब्यूटिफुल, पेशेंट बिल्कुल ठीक घूमता हुआ आया। और कल जब वो आया तो कानों में ईयर प्लग्स लगा के गाना सुनते हुए हमारे बीच में बैठा था। सो इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड। एक ऐसा लगता था कि हाँ हमने जिसके लिए पढ़ाई की शायद वो चीज़ अचीव हो गई है। जब एक भी जान बचती है तो जिंदगी में ऐसा लगता है कि हाँ पूरी पढ़ाई और पूरी मेहनत साकार हो गई है। सो कल हम बहुत खुश थे। उसके बाद सीटी स्कैन करवाया, देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ डिजीज। सो दैट वॉज द ब्यूटिफुल थिंग। तो वही शायद उसका प्यार था, उसकी खुशी थी जिसमें उसने आपसे अपनी बातें शेयर की और आप आज उनसे मिलने के लिए यहाँ पे